अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोग मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, अब ये आज का ना मैंने लेक्चर कुछ थोड़ा सा स्किप करा दिया। वो कुछ बोर्ड पे करवाने वाला था, तो मैं कह रही थी कि फिजिकल जब हमारी क्लास होगी तो वो उस पे ही करेंगे। तो अब आज का जो है नेटवर्क लेयर का जो टॉपिक है, आईपी एंड एड्रेस मैपिंग। ठीक है, ये मैंने सोचा है कि ये आप लोगों को करा देती हूँ, क्योंकि ये एक आसान सा टॉपिक है, ये आराम से हो भी जाएगा ऑनलाइन क्लास में। इसमें कुछ ऐसा हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करनी। तो एड्रेस मैपिंग जो है वो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। कि हमारे पास एड्रेस मैपिंग, द डिलीवरी ऑफ अ पैकेट टू अ होस्ट और अ राउटर रिक्वायर्स टू लेवल ऑफ एड्रेसिंग। ये हमने देखा हुआ है, एक लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल हमारे पास आईपी एड्रेस होता है और फिजिकल जो है वो मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों की जो आपस में मैपिंग है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कि लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करना और फिजिकल को लॉजिकल में कन्वर्ट करना, ये दोनों जो है ये एड्रेस मैपिंग कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास जब अगर हम एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब मौजूद होते हैं, तब हमें सिर्फ फिजिकल एड्रेस मींस के मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। हमें लॉजिकल एड्रेस मींस के आईपी एड्रेस की जरूरत तब पड़ती है जब हम एक लैन को, या ये कह लें कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज फिजिकल एड्रेस जो लेयर 2 का एड्रेस है वो हमारे लिए इनाफ होता है। लेयर 3 का एड्रेस मीन्स के लॉजिकल एड्रेस की जरूरत हमें तभी पड़ता है जब हम एक डोमेन से निकल के मीन्स के एक लोकल एरिया नेटवर्क से निकल के दूसरे हमने उसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करना हो। ठीक है, तो जब हमें इन दोनों की एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है तो अब इनकी मैपिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो यही हमारे पास एड्रेस मैपिंग कहलाता है, कि लॉजिकल को फिजिकल, फिजिकल को लॉजिकल में कन्वर्ट करना। ये हमारे पास एड्रेस मैपिंग है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास डायनामिक मैपिंग में भी किया जा सकता है, स्टैटिक मैपिंग में भी हो सकता है ये वाला काम। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अब देखिए, जिस तरह से हमने डेटा लिंक लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमने स्टडी किए थे ना, सेम उसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स नेटवर्क लेयर के हैं, जिसमें आईपी प्रोटोकॉल हमने सबसे स्टडी करना था पहले। उसके बाद ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। तो ए आर पी मीन्स के एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है कि लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, मीन्स के लॉजिकल एड्रेस जब आपको पता होगा तो ओनली देन यू कैन फाइंड द फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस। ठीक हो गया? इसी तरीके से रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के पास फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है लॉजिकल एड्रेस के अंदर। ठीक होगा? तो ये इन दोनों की बस छोटी सी स्टोरी है। यही पूरे लेक्चर का आपका ये कहें कि एक वो है, समरी है और मेन पॉइंट है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की वर्किंग। अब इसके अंदर इसको देख लें कि हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन पहले हमने, क्योंकि ये वाला पढ़ना है, तो इसके अंदर जैसे कि हमने देखा है कि लॉजिकल एड्रेस इसको पता होता है और ये फिजिकल एड्रेस में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। अच्छा, तो अब ये देखिए कि हमारे पास इसमें लॉजिकल एड्रेस गिवन है और हमने फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। ये किस तरह से वो डिवाइस करती हैं कि हमारे पास जब आईपी डेटाग्राम मीन्स के जिसके अंदर डेटाग्राम का मतलब ये है कि उसके अंदर क्या नाम है, हेडर और जो पे लोड है वो सारा डाटा पैकेट उसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है,
मस्ट बी इनकैप्सुलेटेड इन अ फ्रेम टू पास थ्रू द फिजिकल नेटवर्क। ये इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि वो उसको आपने रैप अप किया होगा, ठीक है, एक फ्रेम के अंदर, ताकि फिजिकल नेटवर्क के अंदर वो कोई उसको देख ना सके। जिस तरह से हमने स्टार्ट में स्टडी किया था कि हमारे पास हर लेयर पे, अगर हम सेंडर साइड पे आ रहे हैं, तो हर लेयर जो है वो अपना हेडर एक अटैच करती जा रही है। तो ये कि अब इस नेटवर्क लेयर से अगली लेयर आती है डाटा लिंक। तो नेटवर्क लेयर ने अपना डाटा एक वो पैकेट अपना अटैच किया, हेडर। तो डाटा लिंक लेयर ने जो है अपना हेडर साथ अटैच करना है, ठीक हो गया। तो अब इसमें ये है कि हमारे पास उसका फिजिकल एड्रेस जो है वो उसका रिसीवर का उसको चाहिए होगा। तो दैट्स वाई जो है ARP अपना एक जो IP एड्रेस है उस फिजिकल एड्रेस के साथ उसके साथ एसोसिएट कर देता है, ठीक है। तो जब उसका ये कह लें कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट इज रिक्वायर्ड एंड ARP क्यूरी पैकेट इज सेंट which includes IP address of the sender, IP address of the receiver। अभी देखें, क्योंकि हमारे पास जो ARP है उसने करना क्या है, उसके पास लॉजिकल एड्रेस गिवन है, उसने फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास अ, जो उसका क्यूरी पैकेट है, देखें इसके अंदर हम बेसिकली हम प्रोटोकॉल की वर्किंग पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास कुछ जो है ना डिवाइस से ऊपर लेवल की ऊपर की बातें आ गई हैं, जहाँ पे थोड़ी सी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्योंकि ये रिमोट कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन है, तो दैट्स वाई इसके अंदर जब भी हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा किसी अदर होस्ट का, तो एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्यूरी पैकेट के मुझे इसका फिजिकल एड्रेस चाहिए, और वो अपना जिसको चाहिए ना वो अपना IP एड्रेस और उस रिसीवर का IP एड्रेस, ठीक है, दोनों का लगा के वो साथ भेजेगा कि मुझे उसका फिजिकल एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग में क्या हो रहा है कि जिसके पास, क्योंकि IP एड्रेस तो पता है ना, मेरा IP एड्रेस है, मेरा फिजिकल एड्रेस क्या है। तो अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने भेजा, अब मेरे पास मेरा फिजिकल एड्रेस भी है, मेरे पास लॉजिकल एड्रेस भी है, लेकिन जिसके साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है उसका सिर्फ मेरे पास IP एड्रेस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक ARP क्यूरी पैकेट जिसमें मेरा IP एड्रेस, मेरा फिजिकल एड्रेस और उस रिसीवर का IP एड्रेस, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। तो मैं ARP क्यूरी पैकेट सेंड करूंगी, ठीक है। वो डिवाइस उस टाइम ARP क्यूरी पैकेट सेंड करेगा। तो इंटेंडेड डिवाइस, क्योंकि ज़ाहिर है उसको IP एड्रेस उसको पता है, तो वो उस ARP क्यूरी पैकेट को पहचानेगा कि ये मेरा IP एड्रेस है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वो उसको एज अ ARP रिस्पॉन्स भेजेगा जिसके अंदर उसका फिजिकल एड्रेस उसके अंदर उसको गिवन होगा, ठीक है। और यही इसका पर्पस है ARP का, कि इसके IP एड्रेस इसके पास होता है और इसने क्या फाइंड करना होता है, फिजिकल एड्रेस। और ये किस तरह से वो डिवाइस भेजती है ARP क्यूरी पैकेट में, और उसको रिस्पॉन्स कैसे आता है ARP रिस्पॉन्स पैकेट में। अब इसमें आपको मजीद इसकी जो वर्किंग है वो क्लियर हो जाएगी कि जब ARP ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है, मीन्स के जब इसको इसके पास IP एड्रेस है लेकिन इसको जो है फिजिकल एड्रेस चाहिए, मीन्स के मैक एड्रेस 48 बिट वाला चाहिए, तो ये कहेगा कि लुकिंग फॉर IP एड्रेस ऑफ अ नोड विद IP एड्रेस दिस। ये रिक्वेस्ट जाएगी सबको ब्रॉडकास्ट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ARP क्यूरी पैकेट है या रिक्वेस्ट पैकेट है वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट होगा, सब डिवाइसेस को जाएगा जिसका भी IP एड्रेस ये वाला जो ऊपर मेंशन किया हुआ है, वो इसको अपना, अब ये देख लें यहाँ पे कौन सा है, ये 48 बिट एड्रेस, ठीक है। तो 48 बिट एड्रेस यहाँ पे इसको रिप्लाई यूनिकास्ट में आ जाएगा। अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्या है कि रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। तो अब इसमें, सॉरी, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इसने A ने भेजा, इसके पास अपना IP एड्रेस भी था, और जिसका इसको IP एड्रेस चाहिए उसका, सॉरी, जिसका फिजिकल एड्रेस चाहिए वो भी था। तो अब ये रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर ये इसने 0x001 0x0800 और इस तरह से ये कुछ फील्ड्स बना के इसने भेज दी हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि इसने अपना जो है साथ में 130.23.43.20 लगा के भेज दिया,
और साथ में उसने वो वाला एड्रेस भेजा है, ये इसने आईपी अपना आईपी एड्रेस भेजा है, और साथ में इसने जिसका इंटेंडेड इसको चाहिए, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस इसने इसका भेज दिया। ठीक है, क्योंकि इसका फिजिकल एड्रेस नहीं इसको मालूम, तो वहां पे इसने क्या फिल कर दिया, 0000। ठीक है, तो अब ARP रिप्लाई जब ये ब्रॉडकास्ट होगा, डिफरेंट वो डिवाइसेस भी इसको एक्सेप्ट करेंगी। एक्सेप्ट करने के बाद जो है इसने इसको क्या करना है, यूनिकास्ट करना है। तो जब ये वाली बी डिवाइस पहचान लेगी कि ये वाला आईपी एड्रेस तो मेरा है, जो इसने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, .25, ये तो मेरा है, इसको ये एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट यहाँ पे जो इसको 00 फिल हुई भी है, यहाँ पे ये वाला जो इसका एड्रेस है, ठीक है, वो वाला लगा के इसको साथ भेज देगा कि मेरा ये वाला एड्रेस है, क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस, मीन्स के मैक एड्रेस मेरा ये वाला। ठीक है, तो इसमें ये आप लोगों ने याद रखना है कि ARP रिक्वेस्ट पैकेट और ARP रिस्पांस पैकेट। ARP जो रिस्पांस पैकेट है वो यूनिकास्ट है, और रिक्वेस्ट पैकेट या क्यूरी पैकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉक्सी। ठीक है, प्रॉक्सी ARP। तो प्रॉक्सी ARP प्रॉक्सीज वगैरह का आपको वैसे भी पता है कि प्रॉक्सी राउटर क्या होता है, कि ये बीच में एक लगा होता है, ठीक है, क्योंकि राउटर है, तो इसके साथ जाके आगे एक लैन कनेक्ट होती है, मीन्स कि आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ये है, और यहाँ से जो भी आपके पास ट्रैफिक आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो इस राउटर के साथ से होके आती है। तो इसके हम प्रॉक्सी ARP राउटर कहते हैं, मीन्स के प्रॉक्सी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल राउटर। तो अब बेसिकली कोई और राउटर जब इसको भेज रहा है, तो सारे पोस्ट में से, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, इसके पास भी आता है। ठीक है, अब वो इसके पास आता है, तो हमारे पास इसके पास क्योंकि सारी मैपिंग मौजूद है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, कि मैंने किसको जो है ना वो कौन कौन सा आईपी एड्रेस जो है ना वो मैंने दिया। अब क्या करता है कि ये वाला प्रॉक्सी ARP राउटर जो है, ये इन सारे जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल पीसीज हैं, वो हमारे पास उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है रिस्पॉन्स देने के। ठीक है, तो ये .21 .22 .23 के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाला। तो ये उनके बिहाफ पे ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रॉक्सी ARP राउटर रिप्लाइज टू एनी ARP रिक्वेस्ट रिसीव फॉर डेस्टिनेशन, कि इनके बिहाफ पे ये वाला रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी ARP का ये काम होता है। अब बाकी अगर आपको ये स्टार्टिंग वाला फंक्शन समझ आ गया कि ARP करता क्या है, तो फिर आगे ये जो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है ये आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा, कि सेंडर का अपना उसके पास आईपी एड्रेस मौजूद है। ठीक है, आईपी आस्क ARP टू क्रिएट एन ARP रिक्वेस्ट मैसेज, जिसके अंदर सेंडर फिजिकल एड्रेस मौजूद होगा, सेंडर आईपी एड्रेस मौजूद है, क्योंकि ये सारी चीजें सेंडर को तो अपनी पता होती है ना। टारगेट का आईपी एड्रेस भी उसको पता है, लेकिन टारगेट का फिजिकल एड्रेस नहीं पता, तो दैट्स वाई वो उसको किसके साथ फिल कर देता है, 0 के साथ, जैसे अभी हमने पीछे देखा भी है। ये यहाँ पे इसने इसको ARP, ये रिक्वेस्ट पैकेट है, यहाँ पे इसने इसके साथ 0 के साथ फिल किया है, और इसने यहाँ पे अपना जो है वो मैक एड्रेस दिया हुआ है अपना, यहाँ पे इसने आईपी एड्रेस दिया, और डेस्टिनेशन का इसने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, फिजिकल एड्रेस नहीं था, तो दैट्स वाई उस जगह पे इसने 00 फिल कर दिया हुआ है। ठीक है, ये वही जो पीछे लिखा हुआ था वही यहाँ पे लिखा। मैसेज पास टू द डेटा लिंक लेयर डेस्टिनेशन एड्रेस, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है सबको जाएगा। कॉल होस्ट रिसीव फ्रेम ओनली टारगेट होस्ट एक्सेप्ट द पैकेट। Target hosts reply unicast with an ARP reply message containing the physical address. Senders receives reply. It now knows the physical address of the target host. IP datagrams are now unicast to the destination host. तो ARP ना एक स्टार्ट में मतलब यूज होता है जब आपको जब उस सिस्टम को जो है वो पता नहीं होता कि इस लैन के अंदर उसका फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस कौन सा वाला है। ठीक है, तो ARP वहां पे यूज होता है। फिर उसके बाद एक कैशे टेबल, मैंने लास्ट टाइम भी इसका जिक्र किया था, कि फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर एक कैश वो करता है। आप कैशे मेमोरी तो आपको पता होगा कि व्हाट इज कैशे मेमोरी, एक टेम्परेरी सी हमारे पास एक मेमोरी होती है, तो उसके लिहाज से एक टेबल बनता है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम फॉरवर्डिंग टेबल बनाया था।
तो उसमें क्या होता है कि a sender usually has more than one IP datagrams to send to the same destination। अब इसका वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल होती है, तो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके हम डिफरेंट डाटाग्राम्स बनाते हैं। तो दैट्स वाई जब हम उस फाइल को चंक्स में डिवाइड करते हैं तो डाटाग्राम्स डिफरेंट पैकेट्स में वो फाइल ट्रांसमिट हो रही होती है। ठीक है, तो ये वही पॉइंट लिखा हुआ है कि यूजली हैज मोर देन वन आईपी डाटाग्राम्स टू सेंड टू द सेम डेस्टिनेशन। ठीक है, तो दैट्स वाई जो उसका फिजिकल एड्रेस है वो उसको कैश कर लिया जाता है। ठीक है, तो इट इज इनएफिशिएंट टू यूज एआरपी फॉर ईच, कि एक आपका पैकेट जाना है तो उसके लिए दोबारा से आप एआरपी रिक्वेस्ट भेजें, फिर आप एआरपी रिक्वेस्ट भेजें, फिर आप एआरपी रिक्वेस्ट भेजें, जितने भी पैकेट्स हैं। तो आप क्या करते हैं कि कैश टेबल यूज किया जाता है जिसका लिमिटेड साइज है और मैपिंग रिटेन ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। दैट्स वाई इट इज अ कैशे वन। ठीक है, कि परमानेंट कोई रोम या ईपी रोम या कुछ इस तरह से नहीं है, वो कैश है कि अगर एक पैकेट आया है और उसके और भी पैकेट्स आने हैं तो दैट्स वाई उसको वो एआरपी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको सेव कर लेता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसके अंदर उसके पास आईपी एड्रेस होता है और क्या उसने फाइंड करना होता है, उसका फिजिकल एड्रेस। क्लास मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इसमें बेसिकली क्या होगा कि उसके उलट कैसे है कि उसमें उसके पास आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, और उसने फाइंड करना होता है उसका फिजिकल एड्रेस, मीन के लॉजिकल एड्रेस उसके पास है और उसने उसका फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। अब इसमें क्या है कि उसने उसका लॉजिकल एड्रेस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, जिसका फिजिकल एड्रेस उसके पास है, मीन्स के लॉजिकल एड्रेस उसको नहीं पता, आईपी एड्रेस उसको नहीं पता, मैक एड्रेस उसके पास है। तो सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमारे पास एआरपी काम करता है, आर ए आर पी भी रिक्वेस्ट पैकेट्स और ब्रॉडकास्ट, इसमें भी रिक्वेस्ट पैकेट्स होते हैं और रिस्पॉन्स पैकेट्स या रिप्लाई पैकेट्स होते हैं जो कि यूनिकास्ट होता है। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली यूज्ड बाय डिस्कलेस मशीन टू ऑब्टेन देयर आईपी एड्रेसेस। कि ये कह लें कि जब हम स्टार्ट में कोई एक मशीन या नोड जो है या कोई कंप्यूटर कोई डिवाइस नेटवर्क के अंदर इन करते हैं जिसके पास अपना फिजिकल एड्रेस, तो मैंने आपको बताया था कि 48 बिट का होता है और ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसको असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको असाइन कर दिया गया, उसके पास आईपी और उसके पास फिजिकल एड्रेस तो है लेकिन लॉजिकल एड्रेस नहीं है। तो दैट्स वाई वहां पे वो है आर ए आर पी रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो अब आर ए आर पी रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा और जैसे कि ये एक इसने नेटवर्क ज्वाइन किया और ये कह रहा है कि मेरा फिजिकल एड्रेस मेरे पास है बट आई एम लुकिंग फॉर माई आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब ये ब्रॉडकास्ट उसको करेगा, आर ए आर पी सर्वर के पास जाएगा, आर ए आर पी सर्वर जो है उसको एक आईपी एड्रेस बेसिकली असाइन कर देगा। ठीक है, तो जो उसका एक आर ए आर पी रिक्वेस्ट पैकेट आया हुआ था उसके अगेंस्ट ही ये इसको इसको यूनिक कास्ट फैशन के अंदर जो है या यूनिकास्ट मैनर के अंदर जो है उसको ही रिप्लाई करेगा। ठीक है, कि ये आपका एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया गया। तो हमारे पास ये देख लें कि एन ए आर पी रिक्वेस्ट, जैसे अभी हमने देखा है कि इस ब्रॉडकास्ट और उसका जो रिप्लाई या रिस्पॉन्स पैकेट आता है वो यूनिकास्ट होता है। तो सेम आर ए आर पी का भी यही है कि आर ए आर पी रिक्वेस्ट पैकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट है और जो उसका रिस्पॉन्स है या रिप्लाई पैकेट है वो यूनिकास्ट है, दोनों का ही, आर ए आर पी का भी और ए आर पी का भी। अच्छा, ये हमारे पास अब इसका तीसरा प्रोटोकॉल है। ये छोटी छोटी चीजें हैं नेटवर्क लेयर की। ए आर पी जब उसको अपना लॉजिकल एड्रेस पता है लेकिन फिजिकल एड्रेस नहीं पता, आर ए आर पी जब उसके पास अपना फिजिकल एड्रेस पता है लेकिन लॉजिकल एड्रेस नहीं पता। ठीक है, अब ये है हमारे पास आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये इसका बहुत एक मतलब ये कहना है कि हमारे पास कंट्रोल के मैकेनिज्म को यूज करने के लिए कि जब आपको ये पता चलाना है कि वाकई वो उसके पास पहुंच गया है नहीं पहुंच गया, या अगर कुछ ऐसे चीजें कि हमारे पास कितनी देर तक जो है ना उसको वेट करना है। ठीक है,
तो जो आईपी प्रोटोकॉल है वो हमारे पास, क्योंकि वो हमने भी पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो मैं क्लास में ही कवर करवाऊँ। ठीक है। तो आईपी प्रोटोकॉल जो है वो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस है, कि वो हर तरह से कोशिश करता रहता है कि जो है ना वो रिसीवर तक वो पैकेट चला जाए। ठीक है। लेकिन इसके अंदर डेफिशिएंसीज क्या क्या हैं, कि एक तो एरर कंट्रोल नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमने देखा था डाटा लिंक लेयर के ऊपर एरर कंट्रोल होता है। तो हमें नेटवर्क लेयर पे अगर हमें एरर कंट्रोल चाहिए तो हम किस तरह से लेते हैं, आईसीएमपी प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है। या असिस्टेंस मैकेनिज्म हमें कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है। कि उसके अंदर कोई जो एरर करेक्शन या एरर रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म जो है वो इस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस तरह के जब हमने काम करने हैं तो फिर हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वहां पे हमें आईसीएमपी प्रोटोकॉल चाहिए होता है। जब हमारे पास कोई डिवाइस मतलब डाउन चली जाती है तो एक नोटिफिकेशन के तौर पे जो है, जब हमने नोटिफिकेशन भेजना होता है तो हमें आईसीएमपी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। व्हाट हैपेंस इफ अ राउटर मस्ट डिस्कार्ड अ डाटाग्राम बिकॉज इट कैन नॉट फाइंड अ राउट टू द फाइनल डेस्टिनेशन। मीन्स कि फाइनल डेस्टिनेशन अगर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, या कुछ उसकी बैटरी डेड हो जाती है, या वो उसको लीव कर जाता है उस नेटवर्क को। वो मोबाइल नेटवर्क था, थोड़ी देर के लिए वो नेटवर्क के अंदर आया वो डिवाइस, और फिर उसके बाद वो लीव कर गया। अब वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन उसको नहीं मिल रही तो वो उसको कैसे उसको डिस्कार्ड करेगा। ठीक है। या अगर जिस तरह से मैंने टीटीएल बताया था, टाइम टू लिव फील्ड। ठीक है। अगर उसकी जीरो फील्ड है कि एक सेकंड के लिए उसने नेटवर्क के अंदर अलाइव रहना है, तो फिर क्या होगा। ठीक है। What if it has to discard all fragments because not all were received in a predetermined time limit? तो अगर उसके एक टाइम लिमिट भी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि हमने एक फॉरवर्डिंग टेबल मेंटेन किया था, तो अगर वहां पे भी अगर ये चीज ना हो रही हो तो फिर वो क्या करेगा। ठीक है। उसके फ्रेगमेंट्स एक प्री डिफाइंड प्री डिटर्मिन्ड टाइम लिमिट के अंदर नहीं पहुंचते, तो उसके बाकियों को उसने डिस्कार्ड कैसे करना है। ठीक है। तो आईपी प्रोटोकॉल ऑल्सो लैक्स अ मैकेनिज्म फॉर होस्ट एंड मैनेजमेंट क्यूरीज, कि होस्ट और मैनेजमेंट की क्यूरीज के लिए भी उसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं है। तो आईसीएमपी जो है ना, इन तमाम जो ऊपर डेफिशिएंसीज को ये बताया गया है उनको जो है वो हाईलाइट करने के लिए ये कह रहे हैं कि मतलब ये तमाम डेफिशिएंसीज के एरर कंट्रोल असिस्टेंस मैकेनिज्म, या कुछ अगर डिवाइस एक जीरो वैल्यू टाइम लिव फील्ड में आ जाता है, या डेस्टिनेशन उसको नहीं मिलती, या उसके फ्रेगमेंट्स उसने सारे जो हैं वो डिस्कार्ड करने हैं, तो वहां पे हमारे पास ये वाला जो है वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी प्रोटोकॉल आया। ठीक है। तो आईसीएमपी इज यूज्ड बाय राउटर्स फॉर एक्सचेंजिंग एरर इंफॉर्मेशन एंड फॉर टेस्टिंग। तो आप देख लें अब ये किस लेवल पे प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, राउटर लेवल पे। ठीक है। राउटर्स यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल आईसीएमपी मैसेज टाइप्स आर शोन बिलो। अब ये बेसिकली इसकी मैसेज टाइप है कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम, या सोर्स क्वेंच, रीडायरेक्ट, इको रिक्वेस्ट, इको रिप्लाई, टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, टाइम स्टैम्प रिप्लाई, और ये आगे इनकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। ठीक है। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मतलब ये है कि पैकेट जो है वो उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता। टाइम एक्सीडेड का मतलब ये है कि टाइम टू लीव फील्ड जो है वो करते 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 जीरो को हिट कर गया, लेकिन अभी तक उसको डेस्टिनेशन नहीं मिल सका। पैरामीटर प्रॉब्लम ये है, जब हम आईपी प्रोटोकॉल को देखेंगे ना तो उसके अंदर अगर कोई पैरामीटर का कोई इशू आ जाता है, तो कोई अगर इनवैलिड कोई चीज आ गई है, हेडर इनवैलिड हो गया कोई, मतलब, और इनवैलिड कैसे होता है, ड्यू टू एरर। ठीक है। इनवैलिड कोई 01110 हो गया, तो फिर उसके लिहाज से जो है वो इनवैलिड हेडर फील्ड आ जाएगी। अच्छा, ये चोक पैकेट जो है ये सोर्स क्वेंच, ठीक है ना, तो उसके लिहाज से एक चोक पैकेट उसको सेंड किया जाता है। रीडायरेक्ट, टीचर राउटर अबाउट जियोग्राफी, कि ये इसके लिहाज से ये डिवाइस इसके साथ अटैच है, मीन्स कि उसकी पूरी ये कह रहे हैं कि पूरी जियोग्राफी या फिर उसकी लोकेशंस के बारे में, उस मतलब नेटवर्क के अंदर कि किस तरह से डिवाइसेस आपस में, एक लेआउट क्या है उनका कनेक्शंस का, उसके लिहाज से ये वाला फिर पैकेट मैसेज यूज किया जाता है। इसी तरीके से इको रिक्वेस्ट है कि अगर किसी मशीन से ये पूछना हो कि आप आर यू स्टिल इन द नेटवर्क, ठीक है, तो हम इको रिक्वेस्ट का पैकेट या आईसीएमपी भेजता है। इको रिप्लाई
जब आता है तो यस आई एम अलाइव, अगर कोई मशीन भेजती है कोई रिप्लाई तो इसका मतलब ये है कि वो मशीन अलाइव है। ठीक है। इसी तरीके से टाइम रिक्वेस्ट, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से इको रिक्वेस्ट की तरह ही है, बट विद टाइम स्टैम्प में इतनी देर के लिए अलाइव हूँ। ठीक है। और टाइम स्टैम्प रिप्लाई को रिप्लाई की तरह ही है, लेकिन सिर्फ ये कि मैं इतनी देर के लिए अलाइव हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी वर्किंग क्या है कि जिस तरह से पहले भी हमने बात की कि इनकैप्सुलेटेड इन आईपी पैकेट और handles error and control messages if the router cannot deliver a forward packet. It sends an ICM. We hold host unreachable message to the source. If router receives packet uh, that should have been sent to another router, it sends an ICMP redirect. अब redirect का भी हमने मतलब पढ़ा है कि वो उसको बेसिकली उसका राउटिंग टेबल उसकी ज्योग्राफी के बारे में ही उसको बता रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, आईसीएमपी राउटर डिस्कवरी का मैसेज जो है allows host to learn about routers in its network and to initialize and update its routing tables। ठीक है। कि राउटर डिस्कवरी के आपस में जो है राउटर जो है वो किस तरह से अटैच हुए हैं और उनके जो राउटिंग टेबल्स हैं उनको इनिशियलाइज और अपडेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। इसी तरीके से रिक्वेस्ट और रिप्लाई के जो है कि जिस तरह से हम पिंग वाला काम करते हैं। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से ये को रिक्वेस्ट वाला ये वाला काम किया जाता है। अच्छा, अब ये वाला बेसिकली इसमें एक ये हमारे पास इको रिक्वेस्ट का एक स्नैपशॉट ले लें, वो लिया हुआ है। ठीक है। कि ये इको रिक्वेस्ट है। ठीक है। कि ये आपको इस तरह से ये नजर आता है कि आईसीएमपी है और डेस्टिनेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसके वहां से टाइम क्या है। ठीक है। तो ये इको रिक्वेस्ट का पैकेट इस तरह से आपको नजर आता है। अच्छा ठीक। ओके। ये इसका फॉर्मेट जिस तरह से हमने बाकी, ठीक है, तो ये इस तरह से ही ना आईसीएमपी मैसेज का फॉर्मेट क्या है कि टाइप, अब यहाँ पे ये मैसेज टाइप आ जाएगा, फिर कोड है उसके लिहाज से कोड, और यहाँ पे देखें ये चेकसम। चेकसम हमने पहले भी देखा था कि चेकसम जो है वो एरर डिटेक्शन या एरर कंट्रोल के लिए होता है, क्योंकि आईपी बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस है। आईपी का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, नेटवर्क लेयर का आईपी प्रोटोकॉल, तो दैट्स वाई चेकसम इसके अंदर 16 बिट का होता है। फिर बाकी हेडर सेक्शन और लास्ट में इसका डाटा सेक्शन। तो आईसीएमपी जो ऑलवेज रिपोर्ट्स एरर मैसेज टू द ओरिजिनल सोर्स। ठीक है। कि जैसे मैंने अब भेजा है तो उसने राउटर को नहीं बताना, उसने मुझे आगे रिप्लाई बताना, क्योंकि मुझे भी तो नोटिफिकेशन पता चले ना कि मैंने जो पैकेट भेजा है क्या वो चला गया है या वो नहीं गया, या वो किस हद तक जो है वो उस तक पहुंचा है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, इसके अंदर मैं दोबारा से कुछ चीजें बता देती हूँ कि एआरपी, आरएआरपी। ठीक है। और लास्ट हमने आईसीएमपी को थोड़ा सा कवर किया, जिसके अंदर से बेसिकली आपने ये मैसेज टाइप्स और इसके अंदर इसकी पूरी वर्किंग और उसको ही पढ़ना है। चलिए।